एवेंजर्स 5 जो कि पहले द कैंग डायनेस्टी होने वाली थी, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये मूवी अभी भी मई 2026 के लिए स्लेटेड है। पर ये मूवी होगी किस बारे में? जहां पूरा एमसीयू फेज 4 से 5 की शुरुआत तक कैंग पर फोकस करते जा रहा था, वहीं अभी पूरा फोकस अब शिफ्ट हो चुका है। पर कैंग हो ना हो, मल्टीवर्स का थ्रेट अभी भी है। इनकर्जन के बारे में बड़ी बड़ी बातें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बोली जा चुकी है, पर इसके 2 साल बाद भी इसका कोई असर नहीं दिखा। इन्फिनिटी सागा को जोड़ने वाले एलिमेंट्स थे इन्फिनिटी स्टोन्स, जिन्हें फेज 1 से लेकर फेज 3 तक टीज किया गया। तो यहाँ एवेंजर्स असेंबल किसके लिए होंगे? इनकर्जन के लिए, मल्टीवर्स के लिए, या किसी नए विलन के लिए जिसे अभी तक दिखाया तक नहीं गया? तो दोस्तों, मैं हूं मनसना और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एवेंजर्स 5 किस बारे में होगी। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनिटी सागा जबरदस्त थी। यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स थे जो कि पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को खुद में बांधे हुए थे। माइंड स्टोन पहले 3 मूवीज में, फिर विजन के सर पर दिखा। स्पेस स्टोन यानी टेसरेक्ट 6 फिल्मों में दिखा। रियलिटी स्टोन 3 मूवीज में दिखा। पावर स्टोन 1 मूवी में दिखा। टाइम स्टोन 1 मूवी में दिखा और सोल स्टोन लास्ट में इन्फिनिटी वॉर में दिखा। और ऐसे इन्फिनिटी स्टोन्स मेन फोकस थे पूरे इन्फिनिटी सागा के, जहां पहले थैनोस को, फिर एवेंजर्स को इन्हें ढूंढना था इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। ये बात एमसीयू में बहुत पहले स्टैब्लिश हो चुकी थी कि इन्फिनिटी स्टोन्स ही मेन फोकस है, और थैनोस भी बहुत पहले टीज कर दिया गया था। पर बात करें मल्टीवर्स सागा की, तो जहां जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट से पहले फैंस जानते थे कि कैंग है बड़ी मुसीबत, वहीं अभी किसी को क्लियरली नहीं पता कि एवेंजर्स 5 किस रास्ते जाएगी। एवेंजर्स 6 के बारे में क्लियर है कि वो सीक्रेट वॉर्स के बारे में होगी, पर एवेंजर्स 5 किस बारे में होगी? कुछ चीजें क्लियर है कि एवेंजर्स 5 में वो इवेंट होने चाहिए जिनका सॉल्यूशन एवेंजर्स 6 के इवेंट में हो, पर वो इवेंट भी क्या होंगे? एवेंजर्स वर्सेस फॉक्स कैरेक्टर्स। फेज 3 के बाद हमें कई सारी रियलिटीज देखने को मिली। एंड गेम में कई ब्रांचेस बनी। लोकी सीरीज में हमें अलग अलग रियलिटीज के लोग दिखे। नो वे होम में 3 रियलिटीज के लोगों से एमसीयू का स्पाइडरमैन टकराया। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें अलग अलग वर्ल्ड्स के दिखने के साथ हमने अर्थ 838 देखा, और अभी दी मार्वल्स में हमें एक्समैन का यूनिवर्स देखने को मिला जो कि बाइनरी के दोस्त हैं। इन सारी रियलिटीज में अर्थ 838 और दी मार्वल्स में दिखने वाले अर्थ पर एमसीयू के कैरेक्टर्स बड़ी छाप छोड़कर आए हैं। अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी एक पावरफुल हीरोज का ग्रुप जो कि डील करते हैं 838 के इम्पॉसिबल थ्रेट से, उन्हें स्कारलेट विच खत्म करके आई थी। वहां बदला लेने के लिए कई लोग हैं, जैसे मिस्टर फैंटास्टिक की फैमिली, इनह्यूमंस के राजा ब्लैक बोल्ट के इनह्यूमंस, एक्समैन के लीडर प्रोफेसर एक्स के सारे एक्समैन, और कैप्टन कार्टर के करीबी। प्लस इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन जानती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा कौन से यूनिवर्स से आए थे। तो यहाँ बहुत चांसेस हैं कि 838 के सुपर हीरोज 616 के सुपर हीरो से बदला लेने आए। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलीज के टाइम सुपीरियर आयरन मैन के मूवी में होने के बहुत बड़े रूमर्स थे, पर अगर वो भी आगे कहीं टकराता है तो हम बहुत ऑसम फाइट विटनेस करने वाले हैं। मोनिका रैम्बो है एक्समैन यूनाइटेड यूनिवर्स में, जहां वो एक्स मेंशन में ही बीस्ट की देखरेख में है। ये चीज कैसे आगे एक्सपैंड होगी अभी कोई नहीं जानता, पर यहाँ से बहुत क्लियर एवेंजर्स वर्सेस फॉक्स कैरेक्टर्स वाइब आ रहे हैं, जो कि सीधे सीधे एवेंजर्स 5 का प्लॉट हो सकते हैं। एब्सेंस ऑफ इन्फिनिटी स्टोन्स। हमें इन्फिनिटी वॉर से पता है कि यूनिवर्स की शुरुआत में कुछ नहीं था, तभी बिग बैंग हुआ, जिससे 6 एलिमेंटल क्रिस्टल्स यूनिवर्स में आए। ये इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्टेंस के एसेंशियल एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं, जो कि एक साथ पूरे यूनिवर्स में कोई भी चेंज ला सकते हैं, सिवाय मरे हुए को वापस लाने के। तो अब जब 616 यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस के एसेंशियल एस्पेक्ट के एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं आएगी? और क्या यही इस यूनिवर्स को थ्रेटन नहीं कर रहा? इस चीज से डील करने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज भी अर्थ पर नहीं है, और दूसरी पावरफुल विच ने खुद पर पहाड़ गिरा लिया। तो अब ऐसे प्रॉब्लम से एवेंजर्स को ही डील करना होगा। इनकर्जन प्लस मल्टीवर्स का कोलैप्स। रिसेंटली डैनियल आरपीके ने इनसाइडर इन्फो दी एमसीयू के बारे में, जहां उन्होंने बताया कि मल्टीवर्स का नया कंसेप्ट सेट किया जा रहा है, जो कि है एंकर, जहां हर यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होगा, और अगर वो बीइंग मरता है तो वो यूनिवर्स खत्म होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, ये तुरंत नहीं होगा। ये चीज कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में भी हुई थी, जहां बियॉन्डर्स ने मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन को प्लेस किया, जो कि एक साथ सारी रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करे। पर डॉक्टर डूम और कॉमिक्स की अर्थ 616 का मॉलिक्यूल मैन जाते हैं इन मॉलिक्यूल मैन को पहले ही मारने, पर मॉलिक्यूल मैन की डेथ की वजह से मल्टीवर्स छोटा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से रियलिटीज आपस में टकराने लगी, और इसे कहा गया इनकर्जन। अब एंकर का कंसेप्ट एमसीयू में लाना और ये बोलना कि एंकर के मरने से बर्बादी का प्रोसेस तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऐसा बता रहा है कि एमसीयू में एंकर मर चुका है और बर्बादी शुरू हो चुकी है। प्लस यह एंकर कौन है या कौन था? ये एंकर ह्यूमन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो अगर कोई एंकर ह्यूमन बुढ़ापे से मरे या वो कभी पैदा ही ना हुआ हो, तो उस केस में यूनिवर्स का क्या होगा? अब अगर ये कंसेप्ट सिर्फ डेडपुल मूवी से जुड़ा हुआ है तो इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये सही में मल्टीवर्स का नया रूल है तो ये बहुत हद तक स्पाइडरवर्स के कैनन इवेंट जैसा साउंड कर रहा है, जहां मिगेल के हिसाब से अगर कैनन इवेंट नहीं हुआ तो यूनिवर्स बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा था नहीं। तो या तो टीवीए या कोई मल्टीवर्स बीइंग इस पॉइंट को सामने रखेगा और एवेंजर्स इस कंसेप्ट के खिलाफ एक्टिवली लड़ेंगे। तो
दोस्तों ये थी वीडियो एवेंजर्स 5 के बारे में, और मेरे हिसाब से मल्टीवर्स सागा में कैरेक्टर्स इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हमें एक सॉलिड एवेंजर्स 5 मूवी मिल सके। पर एवेंजर्स मूवी आ रही है और देखना ये है कि मार्वल उससे पहले हमें क्या क्या दे सकता है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप एवेंजर्स और एक्समैन को आमने सामने देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।